बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप सब जानते हैं कि आजकल जो है फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में बात हो रही है। फ़्लाइट्स की बहाली के साथ ही आप सब जानते हैं कि 20 मई से एक जो है होटल क्वारंटाइन का सिलसिला शुरू होने वाला है। वो तमाम लोग जो कि इंडिया या पाकिस्तान से आएंगे, जैसे ही फ़्लाइट्स की बहाली होती है तो उनको अपने मुल्क से आने के बाद यहाँ पर 7 दिन जो है होटल में क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आप सब जानते हैं कि होटलों का जो खर्चा है एक होटल का, उसका जो स्टार्टिंग पैकेज है 2000 3000 से लेकर 8000 या उससे भी ज़्यादा का हो सकता है। आप सब जानते हैं कि जैसे ही हज की तशरीह आती है तो पैकेजेस जैसे शुरू के होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद जो कि बड़ी अमाउंट के पैकेजेस होते हैं फिर वो शुरू हो जाते हैं। तो आप बात करने वाले हैं कि सऊदी अरब आने के लिए आपको कौन कौन सी ऐसी वैक्सीन हैं जो कि इंडिया में रहते हुए या पाकिस्तान में रहते हुए आप लोगों के लिए लगवाना ज़रूरी है। आपको बताते चलें कि सऊदी अरब में इस वक्त जो वैक्सीन लग रही हैं उसमें मॉडर्ना है, ऑस्ट्राज़ेनेका है और उसके अलावा जो फाइज़र की वैक्सीन है वो ऑक्सफोर्ड की वो लगाई जा रही है। और ये इन वैक्सीन हैं जो कि पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है अवेलेबल होना शुरू हो गई है। WHO की तरफ से पाकिस्तान में ऑस्ट्राज़ेनेका और ऑक्सफोर्ड फाइज़र की भी कुछ खुराकें जो है वो भिजवाई गई हैं। तो आपको यहाँ पर ये बात करेंगे कि सऊदी अरब आपको जो है इतने लाखों का, यानी कि अगर आप कन्वर्ट करें करेंसी में तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो इसलिए जब भी पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल वैक्सीन हैं, पहली फुर्सत में सबसे पहले जो वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे उसके आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान में इस वक्त आपको जो है वो छोटी मोटी लैब में तो बिल्कुल भी ये वैक्सीन नहीं मिलने वाली है। तो आपको ये किसी बड़ी जो लैब या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मिलेगी और आपको हो सकता है इसके थोड़े पैसे 15,000 20,000 रुपये देना पड़े। तो ये बहुत छोटी कीमत होगी। जब आप यहाँ पर आकर होटल का जो इतना खर्चा भरेंगे, अगर वैक्सीन नहीं लगवाई होगी तो उससे बेटर है कि आप वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि वैक्सीन बहुत अच्छी है। और ये फाइज़र एस्ट्राज़ेनेका जो आपको जो भी ये WHO की अप्रूव्ड हैं जो सऊदी अरब में लग रही हैं, तमाम वैक्सीन बहुत अच्छी हैं और बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद जो है एस्ट्राज़ेनेका की वैक्सीन लगवा चुका हूँ, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज का वेट कर रहा हूँ हुकूमत की तरफ से, सऊदी हुकूमत की तरफ से। जब भी डेट मिलेगी तो वो लगवाऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर। तो आपको यही बताना है कि अभी जो भी आप पहली फुर्सत में हो सकता है कि पाकिस्तान की जो फ़्लाइट्स हैं आने वाले चंद दिनों के अंदर अच्छी खबर मुतवक्के है, हो सकता है पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बहाली जल्दी हो जाए। तो इससे पहले कि फ़्लाइट्स की बहाली हो आप लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर क्वारंटाइन करें, तो 15,000 रुपये 20,000 रुपये जितने की भी आपको वहाँ पर पाकिस्तान में प्राइवेट से जो है वैक्सीन मिलती है तो उसको पहली फुर्सत में जाकर लगवा लें। आप उसको पहली फुर्सत में लगवाएं ताकि यहाँ पर आके आपको जो है क्वारंटाइन ना करना पड़े, आप डायरेक्ट अपने काम पर जाएं। तो इंडिया में अगर बात करते हैं तो इंडिया में भी जो है ये फ्लाइट्स जो जितनी भी वैक्सीन हैं ये अवेलेबल है। अगर बात करते हैं तो आप याद रखें कि अमेरिका ने इंडिया से बात की थी कि वो इसकी जो खेप है वो इंडिया में तैयार करे, क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी जो है इनकी इंडस्ट्री है। तो वहाँ पर जो है पूरी आधी दुनिया की वैक्सीन तैयार हो सकती है। तो इंडिया में भी अगर आपको ये मिलती है तो सबसे पहले इसको फौरी तौर पर वैक्सीन को लगवाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको वैक्सीन के अलावा और कोई हल नहीं है। आज जो है वो सऊदी हुकूमत की तरफ से ऐलान भी किया जा चुका है कि उम्रा के लिए जो रमज़ान में तरीक़ाकार था वही तरीक़ाकार रहेगा। इसमें किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी उनको ही उम्रा की इजाज़त मिलेगी। तो इसलिए आप पहली फुर्सत में, और जो जहाँ तक फ़्लाइट्स की बहाली की बात है तो आप इधर उधर की जो न्यूज़ हैं उस पर ध्यान मत दीजिए। स्पेशली पाकिस्तान का मीडिया सबसे ज़्यादा झूठा मीडिया है, जिसमें जियो ARY उनको ख़बर की समझ नहीं होती, वो कुछ भी खबर को तोड़ मरोड़ कर उसको गलत अंदाज में पेश करते हैं। जो 13 मुल्कों की लिस्ट अनाउंस हुई थी जिसमें सऊदी शहरी जिनका सफ़र नहीं कर सकते, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के लिए फ़्लाइट्स बहाल हो गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह आने वाले चंद दिन में फ़्लाइट्स की बहाली मुतवक्के है। तो जल्दी से जाइए, जो वैक्सीन अवेलेबल है उसको लगवाइए। फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आती हैं हम आपके साथ उसको जो है अपने न्यूज़ बुलेटिन में ज़रूर शेयर करते हैं, आपके लिए सेपरेट से वीडियो बनाकर भी उसमें अपलोड करेंगे। उम्मीद करते हैं आप जल्द से जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे और अपने जो है वापसी का रास्ता जो है वो बिल्कुल क्लियर करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपके साथ इजाज़त चाहेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।